हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सभी को प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो जहां पर हम लोग बात कर रहे थे बेसिक टू एडवांस लेवल तक, राइट। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, यह हमारा पार्ट 5 है। ठीक है, तो इस 5 पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितना सारा सिलोजिस्टिक रूल्स है एंड क्लासेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जितना सारा फॉर्मल क्लासेस है, राइट, उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासेस जब होता है तो उसके तो रूल्स तो होगा ही ना, तो वो रूल्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में पार्ट 4 में डिस्कस किया था कि इनफॉर्मल क्लासेस के बारे में, राइट। तो आई होप कि आप लोगों ने वो सेशन देखा है। तो अगर नहीं देखा है तो अभी जाओ, इस चैनल पर ही है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर को आज इस सेशन को शुरुआत करते हैं। उसके साथ साथ ये हम लोगों का हार्विक मॉक टेस्ट 3.0 एक मॉक टेस्ट का कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, राइट। और अगर आपका कुछ डाउट्स है, ठीक है, तो आप उस ग्रुप पर डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आप लोगों को पेपर 1 का भी टेस्ट यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी इस महीने से हम लोगों का जो 3 आवर्स कंप्लीट टेस्ट आप लोगों को प्रॉमिस किया था वो इस महीने में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी पर जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ही कल आप लोगों को शेयर किया था कि शेड्यूल के बारे में, ठीक है। जो एग्जाम स्पेशल अभी जो जून का जो एग्जाम डेट है वो तो आ चुका है, राइट। और फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम है, राइट। तो उसके हिसाब से मैंने वो शेड्यूल तैयार किया है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी जो है वो दिसंबर 2024 तक रहेगा, राइट। दिसंबर 2024 का जो यूजीसी नेट होने वाला है, ठीक है, वो जब तक कंडक्ट नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट लगातार चलता रहेगा। ओके, और मॉक टेस्ट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज पर ही आप लोगों को मिलेगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया गया है, तो अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो देखो हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्मल फ्लासेस के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पर देखो दो तरीकों से होते हैं, ठीक है। एक पहला जो है वो क्या है कि ट्रेडिशनल जो रूल्स है, राइट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न रूल्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो ट्रेडिशनल अगर रूल्स के बारे में बात करें तो वो है 10, राइट। 10 ऐसा नियम है, ठीक है, जहाँ पर बताया गया था कि किस तरह से एक सिलोजिस्टिक जो आर्गुमेंट्स है, राइट, वो कैसे वैलिड हो सकता है, राइट। और जो मॉडर्न है, ठीक है, इसमें से 4 नियम को उन्होंने रिमूव किया है, राइट, उसको छोड़ दिया है, राइट। और जो मतलब जो मॉडर्न रूल्स है वो 6 है, राइट। तो और वो 6 को ही हम लोग आज के दिन में फॉलो करते हैं, राइट। ये 10 रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करते हैं जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो चलिए, तो 10 रूल्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग 6 रूल्स के बारे में भी जानेंगे। तो पहला नियम यह है कि मानक रूप में एक वैध निष्पक्ष न्याय में 3 पद होते हैं और प्रत्येक पद का एक ही अर्थों में 2 बार उपयोग किया जाता है, राइट। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि ऑल ग्रेट साइंटिस्ट आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, राइट। और सम प्रोफेशनल एथलेटिक्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलेटिक्स आर ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो ये एक एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पर देखो पहले तो हम लोग आपको बताया दिया था कि किस तरह से टर्म को आइडेंटिफाई करना है, राइट। और आप लोगों ने वो सेशन देखा है, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
ये जो प्रोफेशनल एथलेटिक्स ये एक टर्म है, राइट। ग्रेट साइंटिस्ट ये एक टर्म है, राइट। यहाँ पर देखो कॉलेज ग्रेजुएट्स ये एक टर्म, राइट। तो ये तीनों टर्म है जहाँ पर दो बार इस्तेमाल हुआ है, राइट, एक ही अर्थों में, राइट। तो ये जो टर्म है वो पक्ष टर्म है, और ये जो टर्म है वो सद्य टर्म है, राइट। और ये जो टर्म है वो मिडिल टर्म है या फिर हेतु टर्म है, राइट। तो इस पक्ष टर्म को कहा जाता है माइनर टर्म, और इस सद्य टर्म को कहा जाता है मेजर टर्म, राइट। और मेजर टर्म जिस प्रोपोजिशन पर, जिस प्रीमाइसेस पर रहते हैं, राइट, उसी को कहते हैं मेजर प्रीमाइस। और जहां पर माइनर टर्म रहता है उसको कहते हैं माइनर प्रीमाइस, राइट। ये भी तो आप लोगों को जानना चाहिए, ओके। तो और ये देखो प्रीमाइसेस 1 है, ये प्रीमाइसेस 2 है, और ये कंक्लूजन है, राइट। तो देखो यहाँ पर तीनों टर्म एक ही अर्थों में दो बार इस्तेमाल हुआ है, राइट। तो ये तो पहला जो रूल्स है वो यहाँ पर लागू होता है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर एक फैलासी होता है, वो है फोर टर्म फैलासी, ओके। तो आप देखो दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक निष्पक्ष न्याय में केवल 3 क्रियाएं होते हैं, मतलब 3 स्टेटमेंट या फिर 3 प्रोपोजिशंस होते हैं, राइट। देखो यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने बात किया है, राइट। तो यहाँ पर देखो 3 ही क्रिया है, राइट। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दो क्रियाएं हैं वो क्या है, वो दो प्रीमाइसेस है, और जो लास्ट है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी आपको यहाँ पर बात किया है, ओके। तो जो फर्स्ट प्रीमाइस होते हैं उसको मेजर प्रीमाइस कहते हैं, राइट, जहाँ पर मेजर टर्म रहता है। और प्रीमाइसेस 2 जहाँ पर माइनर प्रीमाइसेस उसको कहते हैं जहाँ पर माइनर टर्म रहते हैं, ओके। और मिडिल टर्म इन दो प्रोपोजिशंस में ही रहता है, इन दो प्रीमाइसेस पर ही रहता है, कंक्लूजन पर ये नहीं रहता है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, ओके। तो अब देखो तीसरा नियम। तीसरा नियम यह है कि वैध निष्पक्ष में हेतु शब्दों को कम से कम एक बहाने से कवर किया जाता है, राइट, कवर किया जाना चाहिए। तो देखो जो मिडिल टर्म है या फिर जो हेतु शब्द है, राइट, उसको एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा नहीं होते हैं तो यहाँ पर फलासी होते हैं, राइट, कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, जो यहाँ पर हुआ है, राइट, इस एग्जाम्पल पर हुआ है। तो देखो मिडिल टर्म यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखो प्रीमाइसेस 1 पर है और प्रीमाइसेस 2 पर है, राइट। और दोनों ही प्रेडिकेट टर्म में है, राइट। और जो पहला प्रीमाइसेस है, राइट, वो ए प्रोपोजिशन है, और ए प्रोपोजिशन कौन टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बोलो बोलो, सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। और जो आई प्रोपोजिशन है, राइट, ये तो प्रीमाइसेस 2 है, वो आई प्रोपोजिशन है, यहाँ पर कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो फलासी होते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा नियम है, राइट। अब रूल्स नंबर 4, चौथा नियम, ओके। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि वैध निष्पक्ष निर्णय पर लागू होने वाला शब्द विधियों में लागू होना चाहिए, राइट। अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो वो शब्द जो पूर्व स्वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं, राइट, उस अवधि को निर्णय तक नहीं बढ़ाया जा सकता, राइट। जो टर्म सिद्धांत में डिस्ट्रीब्यूशन है वो टर्म आश्रय वाक्यों में, ठीक है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, राइट, यही है। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पर देखो जो टर्म आश्रय वाक्य पर व्याप्य नहीं है वो टर्म सिद्धांत पर व्याप्य नहीं हो सकता, यही है चौथा नियम, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो फलासी होता है वो है अवैध साध्य दोष या फिर अवैध पक्ष दोष, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल डॉग्स आर मैमल्स,
Okay, all dogs are mammals. No cats are dogs. ओके, तो अब यह से कंक्लूजन हम लोग यही निकालते हैं कि नो कैट्स आर मैमल्स। ओके, तो देखो यहाँ पर जो नियम है वो क्या है कि जो शब्द इस कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो आश्रय वाक्य पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट, और जो टर्म आश्रय वाक्य में व्याप्य नहीं है, राइट, वो टर्म सिद्धांत पर व्याप्य नहीं हो सकता। यही है। देखो यहाँ पर ये ई प्रोपोजिशन है, राइट, ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, यहाँ पर भी ई प्रोपोजिशन है तो यहाँ पर भी दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट, ये ए प्रोपोजिशन है तो यहाँ पर ओनली सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो देखो यहाँ पर जो ई प्रोपोजिशन में देखो कैट्स एंड मैमल्स, राइट, दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीमाइसेस 2 पर देखो ओनली कैट्स टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट, मतलब कैट्स एंड डॉग्स दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोगों को देखना चाहिए यहाँ पर कैट है, राइट, और मैमल टर्म जो है वो फर्स्ट प्रीमाइसेस पर है और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर फलासी होता है, राइट। तो यहाँ पर जो फलासी होगा वो कौन सा होगा कि ये मेजर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर या फिर अवैध साध्य दोष, ये तो पक्ष टर्म है और ये साध्य टर्म है, राइट, तो ये अवैध साध्य दोष होगा। ओके, अब देखो रूल्स नंबर 5, ठीक है, 5वां नियम, ठीक है, कि निष्पक्ष न्याय का कोई भी आदर्श रूप तब मान्य नहीं हो सकता जब उस न्याय की दोनों विधेय अमान्य है, राइट। तो ये 5वां नियम यही है कि अगर दोनों टर्म मतलब दोनों प्रीमाइसेस अगर नेगेटिव है तो यह से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो ये कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस इस तरह से एक फैलेसी आता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर ई प्रोपोजिशंस आ गया, राइट, या फिर ओ प्रोपोजिशंस आ गया, मतलब दोनों प्रीमाइसेस, ठीक है, तो यह से कोई वैलिड कंक्लूजन जो है वो नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये है रूल्स नंबर 5। ओके, तो अब रूल्स नंबर 6, देखो छोटा नियम यही है कि यदि वैध निष्पक्ष अधिकार का बहाना शून्य है तो निर्णय भी शून्य होना चाहिए। मतलब यही है कि अगर आश्रय वाक्य नगर्थक है तो सिद्धांत तो नगर्थक ही होगा, ठीक है। अगर एक, ठीक है, या फिर दोनों तो अगर नेगेटिव है तो ये कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा ना। तो अगर एक आश्रय वाक्य या फिर वन प्रीमाइसेस अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव ही निकल के आएगा, राइट। तो ये है रूल्स नंबर 6। अब देखो रूल्स नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर यदि निष्पक्ष न्याय की दोनों विधेय मान्य है तो निर्णय मान्य होना चाहिए। इसके विपरीत यदि निष्कर्ष सकारात्मक है तो दोनों विधेय सकारात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, ठीक है, जो हम लोगों ने रूल्स नंबर 6 पर बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर दोनों आश्रय वाक्य अगर सदर्थक है, सकारात्मक है, तो सिद्धांत जो है वो भी सकारात्मक ही होगा या फिर सदर्थक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है दोनों प्रीमाइसेस तो ये जो कंक्लूजन है वो भी पॉजिटिव ही निकल के आएगा, राइट। तो जो रूल्स नंबर 6 हम लोगों ने बताया कि अगर नेगेटिव है एक प्रीमाइसेस तो ये कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और रूल्स नंबर 7 पर हम लोगों ने बताया कि यदि अगर दोनों आश्रय वाक्य या फिर दोनों प्रीमाइसेस सकारात्मक है तो सिद्धांत जो है वो सकारात्मक ही होगा, राइट। अब रूल्स नंबर 8, तो यहाँ पर बोला गया कि यदि निष्पक्ष न्याय के दोनों विधेय विशिष्ट है तो कोई निर्णय संभव नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अगर दोनों प्रीमाइसेस, राइट, प्रीमाइसेस 1 और प्रीमाइसेस 2 अगर दोनों ही विशेष है, राइट, विशिष्ट है मतलब पार्टिकुलर है, यहाँ पर भी साम है, यहाँ पर भी साम है, ठीक है। तो कंक्लूजन जो होगा वो नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साम और साम कैसे आएगा,
राइट, कि ये आई प्रोपोजिशन है, ओके, और ये ओ प्रोपोजिशन हो सकता है, राइट, या फिर ये ओ प्रोपोजिशन है, ये भी ओ प्रोपोजिशन है, ये भी आई प्रोपोजिशन है, ये भी आई प्रोपोजिशन है, राइट, ये ओ प्रोपोजिशन है, ये आई प्रोपोजिशन है, राइट, तो ये इन तरीकों से हो सकता है, राइट। तो इन तरीकों से अगर ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये रूल्स जो है वो यही कहता है कि इससे सिद्धांत नहीं निकाला जाएगा। ओके, तो अब रूल्स नंबर 9। तो 9वां नियम यही कहता है कि यदि वैध निष्पक्ष न्याय का विधेय एक विशेष उपवाक्य है तो निर्णय भी एक विशेष उपवाक्य होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि अगर आश्रय वाक्य, ठीक है, अगर जो वैध निष्पक्ष न्याय का एक आश्रय वाक्य विशेष है तो सिद्धांत विशेष ही होगा, ठीक है। मतलब देखो, अगर यहाँ पर प्रीमाइसेस 1, ठीक है, ये विशेष है, मतलब आई प्रोपोजिशन है या फिर क्या ओ प्रोपोजिशन है, राइट, यही तो विशेष प्रोपोजिशन होता है, राइट। तो जो सिद्धांत होगा वो भी विशेष ही होगा, राइट, या तो आई प्रोपोजिशन होगा या फिर ओ प्रोपोजिशन होगा, ठीक है। तो ये 9वां नियम जो है वो ये पर देखो 8वां नियम का ही कहीं ना कहीं, राइट, उससे ही निकाला गया है, राइट। तो यहाँ पर दोनों अगर प्रीमाइसेस अगर विशेष है तो कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, राइट। तो अगर एक प्रीमाइसेस विशेष है तो वहां से कंक्लूजन निकाला जाएगा और सिद्धांत जो होगा वो विशेष ही होगा, ठीक है। तब रूल्स नंबर 10, 10वां नियम यह है कि यदि निष्पक्ष न्याय का मुख्य विधेय विशेष है और लघु विधेय नकारात्मक है तो इससे कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, राइट। मतलब यही हुआ कि अगर प्रीमाइसेस 1, ठीक है, ये विशेष है, राइट, तो ये आई प्रोपोजिशंस या फिर ओ प्रोपोजिशंस होगा, और प्रीमाइसेस 2 अगर नकारात्मक है, राइट, ई प्रोपोजिशंस या फिर ओ प्रोपोजिशंस होगा, तो यह से कोई कंक्लूजन नहीं पहुंच सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये है रूल्स नंबर 10, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो मॉडर्न जो रूल्स है, सिलोजिस्टिक रूल्स है, वो 6 है, राइट, और वो 6 रूल्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर रूल्स और फ्लैशेस दोनों है। ओके, तो रूल्स नंबर 1 ये है कि अवॉइड 4 टर्म्स, राइट। तो जो पहला नियम है, राइट, वही यहाँ पर इसको मान्य किया गया है कि 3 ही टर्म रहना चाहिए और 2 बार एक ही अर्थों में क्या मतलब इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होते तो ये 4 टर्म्स फैलासी होते हैं, राइट। तो अब देखो, वहाँ पर जो दूसरा नियम हम लोगों ने किया था कि 3 प्रीमाइसेस मतलब 3 वचन या फिर 3 स्टेटमेंट्स रहना चाहिए, तो उसको यहाँ पर नहीं लिया गया है, राइट। यहाँ पर देखो, रूल्स नंबर 2 पर है कि डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रीमाइस, राइट। मतलब मिडिल टर्म को एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर जो फैलासी है वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ठीक है। तो ये फैलासी जो टर्म है वो भी आप लोगों को याद में रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, तो अब देखो रूल्स नंबर 3 कि एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमाइसेस, राइट। तो अगर कोई भी टर्म कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो प्रीमाइसेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर फैलासी होते हैं। फैलासी क्या होता है कि इलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म, मतलब जो इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर टर्म, राइट, ये फैलासी होते हैं। ओके, तो ये भी याद रखो कि इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर, ठीक है। अब देखो, अवॉइड 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस, राइट, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जहाँ पर ट्रेडिशनल रूल्स को डिस्कस कर रहे थे कि अगर दोनों प्रीमाइसेस नेगेटिव है तो वहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो वहां पर जो फैलासी होता है वो है एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस, राइट। तो ये भी याद रखो कि यह से भी क्वेश्चन को आप लोग घुमा के पूछा जा सकता है कि एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस कब होते हैं, राइट, या फिर एग्जिस्टेंशियल फैलासी कब होते हैं।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कब होते हैं, इलिसिट मेजर कब होते हैं, राइट। तो इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, या फिर एक एग्जाम्पल दे देता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये कौन सा फैलासी हुआ है, ठीक है। आप लोगों को फैलासी आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पर भर भर के क्वेश्चंस पड़े हैं, तो आप लोग उसको इस सेशन को देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो अब देखो रूल्स नंबर 5 क्या है कि इफ either premises is negative the conclusion must be negative, राइट। तो अगर premises, एक भी premises अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखो यहाँ पर फैलासी होता है कि ड्राइंग एन एफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रीमाइस। ओके, तो ये भी एक फैलासी होते हैं। अब देखो जो लास्ट नियम है और रूल नंबर 6, ठीक है, तो यही ज्यादातर पूछे जाते हैं कि एग्जिस्टेंशियल फैलासी क्या है और एग्जिस्टेंशियल फैलासी कब होते हैं, ठीक है। तो देखो नो पार्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रीमाइसेस। ओके, तो अगर दोनों प्रीमाइसेस पार्टिकुलर है तो वह से कोई कंक्लूजन हम लोग यूनिवर्सल प्रीमाइसेस पर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ये एग्जिस्टेंशियल फैलासी होते हैं। ओके, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, राइट। तो अस्तित्व मूलक दोष या फिर अस्तित्व मूलक फैलासी। ओके, तो एग्जिस्टेंशियल फैलासी, एग्जिस्टेंस, राइट। तो एग्जिस्टेंस ही नहीं करता है, राइट। अगर दो पार्टिकुलर सॉरी यहाँ पर बोला गया कि नो टू यूनिवर्सल प्रीमाइसेस से हम लोग पार्टिकुलर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते, राइट। तो दो यूनिवर्सल मतलब देखो ए और ई, ठीक है। अगर इस तरह से या फिर ए या फिर ए, राइट। अगर देखो यहाँ पर ई या फिर ए या फिर दोनों ही ई प्रोपोजिशन है, राइट, दोनों ई प्रीमाइसेस है, तो यहाँ से हम लोग आई या फिर ओ इस तरह से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल फैलासी होते हैं। ओके, तो यही था ये सारे रूल्स, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पर देखो, ठीक है, रूल्स को इस्तेमाल करो, उसको अप्लाई करो। ओके, अगर इसमें से कुछ आप लोगों को क्वेरीज आते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम आईडी यहाँ पर दिया गया है कि राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, आप लोग टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं, डेली क्विजेस होते हैं हम लोगों का, ठीक है, सुबह 8 से 8 बजे तक, ठीक है। सुबह 8 बजे हमारे डेली क्विजेस होते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि फ्री है, और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलता रहेगा। ओके, तो और टेलीग्राम चैनल को जोड़ने के लिए लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर जल्दी ही। तो आप तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाय।